हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। ये टॉपिक क्लास 9 में भी था, उसमें भी डिस्कस किया गया था। क्लास 10 में उसी का फॉरवर्ड एक वर्जन आएगा। तो रिकॉल करेंगे कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। हमने सीखा था क्लास 9 में कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स होती है उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। वेरिएबल्स की पावर होल नंबर का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है तो उसकी पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 या इसी तरह का कोई और नंबर हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, सिंपली हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। मुख्य रूप से अगर देखें तो स्क्वायर रूट वाला कोई एक्सप्रेशन जिसमें अंडर रूट एक्स हो या अंडर रूट यू हो या अंडर रूट वाई हो, ऐसा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं पी एक्स विच इज 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अगर इस लास्ट टर्म में हम देखें तो 1 अपॉन एक्स है। यदि x को मैं पावर नोटेशन में लिखूं तो इसको ऊपर ले जाकर मैं लिख सकता हूं x रेज टू द पावर -1। और क्योंकि पावर -1 हो गई, -1 एक होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा कोई एग्जांपल देखेंगे। वी टेक p2x लाइक रूट एक्स प्लस 7। यहां पर x का पावर 1/2 है। अंडर रूट को हम पावर फॉर्म में 1/2 लिखते हैं। तो चूंकि x का पावर 1/2 है और पावर 1/2 कोई होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी बार भी वेरिएबल आए उस वेरिएबल की जो पावर हो वो होल नंबर हो, उसकी जो पावर हो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कोई नंबर हो, तब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके अलावा हमने क्लास 9 में डिस्कस किया था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने देखे थे डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स को हमने कैटेगराइज करा था। डिग्री की अगर हम बात करें तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसे उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वी टेक px इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जहां भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है। साथ ही वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इस एक्सप्रेशन में 2 है, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसकी डिग्री होगी 2। इसी तरह से px, मैंने कोई और एग्जांपल लिया, माइनस के 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 2। ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है। 3 टर्म में जहां भी वेरिएबल आया है उस वेरिएबल की पावर होल नंबर ही है। यहां पर x की पावर 3 है, यहां पर x की पावर 2 है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, जिसको अगर मैं वेरिएबल के फॉर्म में लिखना चाहूं तो x रेज टू द पावर 0 इसको लिखा जा सकता है। तो तीनों ही जगह अगर हम देखें तो जो पावर है वो एक होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल होगा। और चूंकि सबसे बड़ी जो वेरिएबल की पावर है वो 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 कहलाएगी। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। इसी तरह से हम अलग अलग पॉलिनोमियल की डिग्री को डिसाइड कर सकते हैं। बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स उनकी डिग्री के आधार पर सेवरल टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे पॉलिनोमियल जो 1 डिग्री के होंगे। 1 डिग्री के जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। 1 डिग्री के पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म
px इज इक्वल टू ax प्लस b, ax प्लस b की तरह इसकी लुक होगी। वेरिएबल x की पावर 1 होगी, इसलिए इनको हम 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर कहने का एक बेसिक रीजन इसका यह भी है कि इस टाइप के पॉलिनोमियल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और उसी लाइन की मिलने की वजह से इसको बोला जाता है लीनियर। इसी तरह से जो पॉलिनोमियल 2 डिग्री के होंगे उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक 2 डिग्री के पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जो वर्ड क्वाड्रेटिक है वो क्वाड्रेंट से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है स्क्वायर से। दैट मीन्स कोई भी स्क्वायर पॉलिनोमियल लाइक दिस वन 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक इसी तरह से 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। जितने भी 3 डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लाइक दिस वन, ये एक पॉलिनोमियल है माइनस के 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 11/2। ये चूंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 के साथ है, इसलिए 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, और 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरह से पॉलिनोमियल और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने समझा। अब आगे बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो किस तरह के सिचुएशंस को हमें हैंडल करना होगा, तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। रिकॉल करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल की वो वैल्यूज होती है जिन वैल्यूज पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। चलेंगे देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल से। वी टेक एन एग्जांपल, एक मैंने px लिया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग रियल नंबर्स के लिए अलग अलग होगी। मैं p1 निकालना चाह रहा हूं, यानी कि x को रिप्लेस करूंगा मैं 1 से, यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज 1 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 1 वी गेट माइनस 6। p2 निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 आर 6 माइनस 4 वी गेट माइनस 6। इसी तरह से अलग अलग रियल नंबर्स पर अगर मैं x को रिप्लेस करूं अलग अलग रियल नंबर से, तो मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। मैं p3 की वैल्यू निकालूं तो 3 3 आर 9 माइनस 9 माइनस 4 वी गेट 9 से 9 कैंसिल माइनस 4। इसी तरह से अब अगर मैं p माइनस 1 निकालूं तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस 3 हो जाएगा माइनस 4, ये मेरे पास आया 0। इसी तरह से p4 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 4 4 आर 16 माइनस 4 3 12 माइनस 4, ये भी मेरे पास आ गया 0। तो x की अलग अलग वैल्यूज पर px की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मेरे को मिल रही हैं। x की जिन वैल्यूज पर इन पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरे को 0 मिलेगी वो x की वैल्यू कहलाएगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस एग्जांपल के लिए -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे 0 मिली, +4 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे 0 मिली, तो मैं कह सकता हूं -1 and 4 are the zero of this polynomial which is px। x की जिन वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, x की वो वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। किसी भी पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा उतने जीरोस होते हैं जितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होता है।
यहां हमने देखा ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हमको मिल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, एक मिल सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीरोज ना मिले। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 3 जीरोज होंगे, 3 जीरो से ज्यादा नहीं होंगे। इसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल जो कि 1 डिग्री का होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरोज होगा, उससे ज्यादा जीरोज नहीं होंगे। इसी तरह से हायर डिग्री के कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा उतने ही जीरोज होंगे जितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होता है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में इंटरप्रिटेशन देते हैं। जीरोज को फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कर लिए जाते हैं, फैक्टर की हेल्प से भी हम इसके जीरोज कैलकुलेट करते हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए हम px की वैल्यू को 0 से के इक्वल रखते हैं, px के फैक्टर्स करके यहां लिख दिए जाएंगे और फैक्टर्स को 0 के साथ कंपेयर करके हम जीरोज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इन जीरोज का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, किस तरह से रोल ये अपना देंगे, अगर हम इसका ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करें, इसके लिए देखेंगे आगे नेक्स्ट फ्रेम पर। आइए चलिए देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज क्या होता है, कि जो जीरोज हम निकाल रहे हैं वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हुए उनका क्या रेलेवेंस होता है। तो वी टेक एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px is equals to 2x plus 3। मैंने यहां पर एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया है, मैं इसका जीरोज फाइंड कर रहा हूं और फॉर जीरोज px को 0 के इक्वल रखा जाता है। फॉर जीरोज px is equals to 0, that means 2x plus 3 equal 0, या हम कहें x इक्वल माइनस का 3/2। ये हमारे पास एक जीरोज आ गया। अब इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करूं तो चूंकि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, एक लाइन मुझे मिलेगी और उसको ड्रॉ करने के लिए मैं क्लास 9th में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक ब्लॉक बना लिया करते थे जहां पर एक तरफ x और दूसरी तरफ px, या px को हम y भी कह सकते हैं। x की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट लगाकर px की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो px की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, 0 को x को रिप्लेस कर देंगे 0 से तो px की वैल्यू हो जाएगी 3। इसी तरह से अगर x को मैं 1 से रिप्लेस करूं तो p1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 into 1 that is 2 plus 3 5। अगर x को रिप्लेस करूं मैं -1 से तो यहां -1 हो जाएगा, -2 plus 3 we get 1। इसी तरह से और भी वैल्यूज रखकर इस टेबल को पूरा कर लिया जाएगा। फिर इनसे जो पॉइंट्स आएंगे उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और प्लॉट करके जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कहलाता है। तो चूंकि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आई, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी कि x एक्सिस को एक जगह काट रही है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ध्यान से देखेंगे, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -3/2, 0। ऑलवेज रिमेंबर x एक्सिस पर हम कहीं भी कोई पॉइंट लें, उसका y कोऑर्डिनेट, उसका y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी तरह से y एक्सिस पर अगर हम कहीं भी ट्रेवल करें, y एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट अगर हम लें तो उसका x कोऑर्डिनेट दैट मींस उसका एब्सिसा 0 होता है। तो चूंकि ये पॉइंट मेरा x एक्सिस पर है, y कोऑर्डिनेट 0 है और ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट का जो एब्सिसा है वो कुछ और नहीं, इस पॉलिनोमियल का जीरोज ही है। तो जीरोज का रेलेवेंस ये होता है, जीरोज वो पॉइंट होंगे जो x एक्सिस को कट करेंगे। जिस जगह कोई भी कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का जो एब्सिसा होगा वो हमारा जीरोज ही होगा। अब कोई भी कर्व x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके जीरोज भी होंगे। ये लीनियर पॉलिनोमियल था तो इसलिए इसके ग्राफ ने x एक्सिस को सिर्फ एक बार कट किया।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं तो वो एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 2 बार कट कर सकते हैं, 2 बार भी कट करते हैं, 1 बार भी करते हैं, और कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहां पर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। एनीवे, जिस जगह पर कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट का जो एब्सिसाज होगा वो हमारा पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, और जो ऑर्डिनेट होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वो ऑलवेज 0 होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द एक्स एक्सिस का एब्सिसाज होता है। अब इसी के लिए हम 2 डिग्री और 3 डिग्री में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। यहां हमारे पास जो एग्जांपल था वो लीनियर पॉलिनोमियल का था, तो चलेंगे अब 2 डिग्री के पॉलिनोमियल की ओर। आइए देखेंगे कि 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोस का क्या रेलेवेंस होगा अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहां पर एक मैंने एग्जांपल लिया है, 2 डिग्री का है, px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसको जीरोस फाइंड करते हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए px को हमने 0 के इक्वल रख दिया, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल 0। स्प्लिट द मिडल टर्म्स, इसके फैक्टर करेंगे, 4 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 3 आ जाए, 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। वी टेक x एज द कॉमन, तो x माइनस 4 प्लस का 1 कॉमन, तो x माइनस 4 इक्वल 0। दैट मीन्स x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इक्वल 0। तो हमारे पास दो जीरो जिसके आ गए, x इक्वल 4 एंड x इक्वल माइनस 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस इसके पास हो सकते हैं, दोनों ही जीरोस इसके हमने फाइंड कर लिए। अब ध्यान दें, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें बिल्कुल वैसे जैसे हमने स्ट्रेट लाइन का प्लॉट किया था, ब्लॉक बना लेंगे, उस ब्लॉक में एक जगह x की वैल्यूज ले लेंगे, दूसरी जगह px की वैल्यूज ले लेंगे, x को वैल्यू देते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंगली पॉलिनोमियल की वैल्यूज आती चली जाएंगी। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 1 से, यहां बनेगा 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2 माइनस 4, वी गेट माइनस 6। इसी तरह से x को वैल्यूज दे देंगे 2, तो 2 अगर मैं यहां पुट करूं तो 2 2 आर 4, 4 से 4 कैंसिल, ये बचेगा माइनस 6। इसी तरह से अगर मैं इसको वैल्यू दे दूं 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, वी गेट माइनस 4। इसी तरह से वी हैव सेवरल वैल्यूज फॉर दिस पॉलिनोमियल, और इन सब पॉइंट्स को कलेक्ट करके अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप आती है। इसको मैथमेटिकल नोटेशन में कहा जाता है पैराबोला। एवरी 2 डिग्री पॉलिनोमियल शोज अ पैराबोला। ये पैराबोला 2 टाइप के हम देख सकते हैं। यहां पर जो पैराबोला आया है इसको हम बोलते हैं अपवर्ड ओपन पैराबोला, क्योंकि इस पैराबोला का जो माउथ ओपन है वो ऊपर की तरफ इसका माउथ ओपन है। ऐसा उन पॉलिनोमियल्स के साथ होता है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है देन वी गेट अपवर्ड ओपन पैराबोला। बट इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, समथिंग लाइक, मैं कोई और एग्जांपल लूं, px इक्वल माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, समथिंग लाइक दिस वन। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ऐसे पॉलिनोमियल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा। इस पैराबोला का जो माउथ ओपन होगा वो नीचे की तरफ होगा। एनीवे, अब ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट है -1 एंड 4, और ये वही पॉइंट है जो हमारे जीरोस में आए हैं, -1 एंड 4।
इस पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को जिन जगहों पर कट किया वो उनका एब्सिसा इनके जीरो थे और ऑर्डिनेट जीरो होगा। दैट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसको नाम दूं ए, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,0 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1,0। दैट मीन्स किसी भी 2 डिग्री के पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का एब्सिसा कुछ और नहीं बल्कि उसका जीरोस ही होगा और ऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होगा। तो ठीक ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी होगा, वो ज्यादा से ज्यादा 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, 3 से ज्यादा बार कट नहीं कर सकता। एक पॉसिबिलिटी इसमें 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में ये भी हो सकती है कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट करे। ऐसा तब होगा जब ये पैराबोला या तो एक्सिस को टच करके ऊपर से ऊपर ऐसे ही निकल जाए और एक्सिस को टच करके नीचे से एज इट इज बाहर चला जाए, इंटरसेक्ट ना करे। ऐसी सिचुएशन में इस पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ सिंपल एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया। ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे उनके 2 जीरोस होंगे और वो दोनों जीरोस आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। लाइक मैं अगर ये ऐसा कोई पैराबोला ड्रॉ करूं तो ये x-2 के होल स्क्वायर का पॉलिनोमियल होगा जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैं px की वैल्यू x-2 का होल स्क्वायर लूं तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके 2 जीरोस होंगे और वो दोनों ही जीरोस 2 होंगे। तो उस केस में हमारा जो पैराबोला होगा कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये पैराबोला एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे और पॉसिबिलिटी तीसरी भी है कि एक बार भी इंटरसेक्ट ना करे। दैट मीन्स या तो पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर से ऊपर निकल जाए, इंटरसेक्ट ही ना करे, या नीचे से नीचे ही निकल जाए, एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। यदि ऐसी सिचुएशन है कि पैराबोला एक्सिस को टच ही नहीं करता, देन इस टाइप के जो पैराबोला होंगे उनका कोई भी रियल जीरोस नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्सिस है हमारा ये रियल एक्सिस है। सारे रियल नंबर हमें इस एक्सिस पर मिल जाएंगे। पैराबोला अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस के, दैट मींस उस पैराबोला के कोई भी रियल जीरोस नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये दोनों एक दूसरे के कोरिलेटेड होते हैं। ये चलिए देखेंगे एग्जांपल 1। इसमें हमको कुछ पॉलिनोमियल के ग्राफ्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होंगे। तो फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखेंगे। ये जो कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, इसलिए इस कर्व का सिर्फ एक ही जीरोस होगा। सेकंड पार्ट पर ध्यान देंगे। सेकंड पार्ट एक पैराबोला की फिगर है जो कि डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है। ये सेकंड टाइप का जो पैराबोला है इसने एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे। थर्ड फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो कर्व हमको दिया हुआ है, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। एक जगह ओरिजिन के लेफ्ट साइड में और 2 जगह ओरिजिन के राइट साइड में, इसलिए ये जो ग्राफ है उस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे। चलिए आइए देखेंगे फोर्थ पार्ट में हमको एक स्ट्रेट लाइन दी गई है और स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इस पार्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फिफ्थ पार्ट, जो कि एक अपवर्ड ओपन पैराबोला है और इस अपवर्ड ओपन पैराबोला ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह टच किया है, इसलिए
2 डिग्री का पॉलिनोमियल होने के बावजूद इस पॉलिनोमियल के एक ही जीरोज होंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं इसके दोनों जीरोज आपस में इक्वल होंगे। जीरोज तो 2 ही होंगे और दोनों जीरोज आपस में इक्वल होंगे। देखेंगे लास्ट पार्ट। इस ग्राफ में 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया गया है, इसलिए जो पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज होंगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। इसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे अब एक्सरसाइज में। आइए चलिए देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको बताना है, कुछ ग्राफ हमको दिए गए हैं और हमको बताना है कि जिन पॉलिनोमियल्स की ये ग्राफ है उनके कितने जीरोज होंगे। फर्स्ट पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको एक लाइन दी गई है, स्ट्रेट लाइन, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब चूंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए इट नेवर मीट एक्स एक्सिस, ये कभी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगी। जब ये लाइन एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं करेगी तो इसलिए इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट हैव नो जीरोज। सेकंड पार्ट को ध्यान से देखेंगे। एक कर्व हमको दिया गया है, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट किया है, जो कि ओरिजिन के राइट साइड में है, इसलिए सेकंड पार्ट वाले पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा। थर्ड पार्ट के फिगर को देखेंगे। इसमें जो फिगर हमको दी गई है उस फिगर में जो कर्व है उसने एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इसके 3 जीरोज होंगे। पार्ट नंबर 4 में अपवर्ड ओपन पैराबोला हमको दिया गया है, जिसने 2 अलग अलग पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे। फिफ्थ पार्ट में कर्व हमको दिया गया है और उस कर्व ने एक्स एक्सिस को 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इसके 4 जीरोज होंगे। लास्ट फिगर को देखेंगे। इसमें 1, 2 एंड 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कर्व और एक्स एक्सिस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए इसके 3 डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.1 सिंपल एक ही क्वेश्चन था, कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के लिए।